हमने अब खाना खा लिया है, खाना खा के हम हो गए पूरे सेट। चाय भी पी लिए, चाय पी लिए, चाय पिए चाहिए, चाय पीता नहीं है, जंजी है ना। मैं फुल हो गया, मैं लंच करके आया था और सर ने फिर खिलवा दिया। जंजी वाले चाय वैसे ही पीते नहीं है। तो एक बार से इंडक्शन फिर से कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट दिल्ली से आया हूँ। वेस्ट दिल्ली से? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। कनाडा क्यों नहीं गया? तो फिर था कनाडा इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया मेरे लिए कनाडा। मेरे यार बेसिकली ट्यूशन भी बना रहा से रहा भी कहाँ है हम जाने लायक। हाँ, और खासकर आज जब हम 15 अक्टूबर में बैठे हैं और जो आज हुआ है, तो भैया अब तो अच्छा ही हुआ नहीं गया। सो आई थिंक यहाँ पे आने का जो डिसीजन था वो क्या, मतलब पापा सर्विस करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है ना। हाँ जी। तो यहाँ आने का डिसीजन किस बेसिस पे ले लिया हमने? एक मेरे को वो एक डिग्री चाहिए थी, एक इंटरनेशनल डिग्री चाहिए थी। मैं सोच रहा थी मेरी बैचलर्स, मैंने 12th कंप्लीट करी है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बैचलर्स एक अच्छी जगह करी जाए, इंटरनेशनल करी जाए। और मेरे को फीस स्ट्रक्चर सेम था, इंडिया वाला भी और यहाँ पर भी। एडमिशन इंडिया से ईजी था। अच्छा, ये एक मेन पॉइंट है, एडमिशन इंडिया से ईजी था। इंडिया में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है। 12वीं कर ली। हाँ जी। पढ़ने करने के बाद हम 19 साल के हो गए, हाँ जी। तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं ना मोस्टली लोगों से बहुत खुल के पूछता हूँ कि क्या फाइनेंशियल एक सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ लो कॉस्ट है इसलिए? बहुत मेन पॉइंट मेरे ख्याल से यही है। मेन पॉइंट यही है। हाँ जी, अफोर्डेबिलिटी ना। अफोर्डेबिलिटी। सो वो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप यूरोप में पढ़ने आ रहे हो तो आपके पास जर्मनी भी ऑप्शन है, आपके फिनलैंड भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो फिर उन कंट्री में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ट्यूशन है, वो कनाडा से कम नहीं है। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे हमने ट्यूशन फी, अभी ट्यूशन फी कितनी है अपनी? मेरी 3400, यानी कि मोटा मोटा 3 लाख रुपए हो गए, 3 लाख पर ईयर। तो अगर मैं एमआईटी जाऊंगा तो इतने पैसे भरूंगा। हाँ जी। अगर मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी जाऊंगा चेन्नई तो भी इतने भरूंगा, वीआईटी विल्लोर तो भी इतने भरूंगा। अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और मैं इन यूनिवर्सिटी को अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैसे तो लेती हैं, लेकिन इनकी एजुकेशन इंडिया में भी ठीक है। फिर बताती है कि भाई इतने पैसे ही भरने हैं तो मैं अब्रॉड चले आता हूँ। ठीक है, चलो जी। हमने काउंसलिंग दी। पहली बार काउंसलिंग कब करने आए थे हमारे पास? मुझे एक्चुअली आया था मैं 6 मंथ्स पहले, 6 महीने पहले, लगभग फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च जनवरी। तो फरवरी मार्च में अप्लाई कर लिया, सितंबर में पहुंच गए हो, 1 महीना हो गया है। पहला क्वेश्चन तो ये भाई कि क्या यहाँ आने का डिसीजन वाकई में सही था? वहाँ सोचना और यहाँ पहुँचना, कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा? नहीं, बल्कि ये कॉन्फिडेंस लेवल ही अप हुआ है मेरे ख्याल से, होना शुरू हो गया। हाँ जी। मैं हमेशा ना पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 18 ईयर्स का बच्चा हो गया ना, आप इसको ना यूरोप भेज दो। पहले नहीं बोलता था मैं, पर 5-6 साल से बोलना शुरू कर दिया मैंने कहा कि आपका बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपका बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट, सिक्योरिटी से इंडिपेंडेंट एंड मेंटली इंडिपेंडेंट। ये 4 चीज़ें तो आपके बच्चे में पहले साल में दिखाई देंगी। आपको दिख रही है चीज़ें? हाँ जी। फीलिंग होती है, मतलब कि धीरे धीरे साहिब चेंज हो रहा है। वेस्ट दिल्ली का लड़का साहिब जो वहाँ पे था और जो आज यहाँ पे है, फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है। मैं वहाँ पे, मेरा क्या रूटीन ही अलग था। अच्छा। मतलब उसमें हम घर के उसमें रहते थे, घर पे रहते थे, एक शाम को निकल जाना, ये वो घूमना फिरना। पर यहाँ पर आके पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ भी एक चीज़ होती है। यहाँ पे आए, अपने कॉलेज जाते हैं, अच्छा। अपने काम खुद करते हैं, अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाते हैं, फिर कॉलेज का काम, ये फिर यही सब इसमें मतलब एक डेवलप हो रहा हूँ मैं। तो साहब खाना खुद बनाते हैं? हाँ जी। और क्या अकेले बनाते हैं और लोगों से मिलके? नहीं, अकेले बनाता हूँ। अकेले बनाता है? हाँ जी। ओके। और रूममेट क्या इंडियन है? नहीं, रूममेट मेरा ग्रीस से है, मतलब फॉरेनर से रह रहा है? फॉरेनर है। तो उसको खाने की स्मेल नहीं आती इतनी की? हल्की सी आती है, पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। वो मैं भी उसका एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बीफ नहीं खाता। ठीक है। मैं नॉनवेज इतना नहीं खाता, फिर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, वो भी एडजस्ट कर रहा है। क्या बात है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पहुँच गए, यूनिवर्सिटी में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो? मैं एसएम के। एसएम के में पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। रट्टा तो नहीं मारने पड़ते? रट्टा वो मान नहीं देते, वो कहते कि तुम प्रैक्टिकल पढ़ो। अच्छा। तो एक मुझे ना स्टूडेंट मिला था, उसने मुझे बात बोलते, कहता सर देखो, अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्लास में बैठे हो, अच्छे से पढ़ लो, अटेंडेंट होकर पढ़ लो, आपको दोबारा बाहर आके पढ़ना नहीं पड़ेगा। सही बात है। करेक्ट है ये बात? सही बात है। ये जो पढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिकल, जब कहते हैं, हम बार बोलते हैं प्रैक्टिकल है, मतलब जैसे एग्जाम्पल, आपकी उस यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जाम भी होता है क्या? ओपन बुक एग्जाम की नहीं, ओपन बुक एग्जाम नहीं है, पर एज ए प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकल है। जैसे उन्होंने, अगर हमें एक सेक्शन पढ़ाया या पीडीएफ में पढ़ाया, हमें एक सेक्शन खत्म करा, तो नेक्स्ट वीक उसकी प्रेजेंटेशन होगी। एक ग्रुप वाइज हम जैसे एक मेरे ग्रुप में 5 लोग होंगे, वो भी अलग अलग कंट्रीज होंगे, सेम कंट्री से नहीं होंगे। अच्छा। हम एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। तो यही है कि हमने जो पढ़ा है हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन खुद की बना के। तो यही प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल से। वेरी ट्रू। मतलब कि जो आपने पढ़ा उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ जी।
बिल्कुल सही बात है। तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, हाँ जी, ये तो भाई साहब हैं अपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, आप प्राइवेट में, हाँ जी। तो पब्लिक का तो अपने बारे में बता चुका है कि भाई मुझे तो बढ़िया है, वर्ल्ड रैंकिंग है, फलाना ढिमकाना, अच्छी बात है। लोग कहते हैं इंडिया में यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, इट माइट नॉट बी गुड। क्या ये बात यहाँ पे फिट बैठती है? क्या आपकी यूनिवर्सिटी वर्थ है आना? हाँ जी, बहुत, हाँ जी, वर्थ है। कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है पब्लिक और प्राइवेट में। नहीं, वो तो मुझे तो हाँ। पता है, लेकिन जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज्ड है, हम्म। और इनकी डिग्री जो है वो भी यूरोपियन से रिकॉग्नाइज्ड है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी डिग्री अलग है, इनकी अलग है, इनकी बेटर है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ बेटर नहीं है, बस सबका सेम है। सबका सेम है? बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी डिग्री कैसे बेटर करनी है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि नॉलेज का वो है, वही गैप होता है जो मेन आता है हम्म, कि आप पढ़ क्या रहे हो और आपने सीखा क्या और आपने अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करा। very true, डिग्री सब कंप्लीट करते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम गेन करते हैं। very true, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ जब आप आए थे तो यहाँ आपके पास साहब अकोमोडेशन तो आपकी यूनिवर्सिटी की है नहीं, हाँ जी, तो आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बाहर ले ली है, हाँ जी। तो कितने पैसे खर्च करते हो बाहर अकोमोडेशन पे? मैं एक्चुअली शेड को लिविंग में रह रहा हूँ, जहाँ अच्छा। पे मैं शेड रूम में रह रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा रहता है। अच्छा और किचन और मेरा सब कुछ इंक्लूड्स है। अच्छा, उसमें 260 मेरा पर मंथ जाता है ओके। उसमें। मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि शेड को लिविंग एक तरह की को लिविंग स्पेस होती है, जैसे आप इसको डॉम ही बोल लो, ये हो हाँ ये हॉस्टल ही है, बट इसको यूनिवर्सिटी ओन नहीं करती है, इसे प्राइवेट कंपनी ओन करती है। तो यहाँ पे ये 250 यूरो 260। 260 यूरो पे करते हैं, और ये पे कर रहे हैं अपना 140 यूरो, 140 भी और 200 भी है। 200 मैं वो 190 वाला भी तो है ना, हाँ 190 वाला 2 बंदों के लिए और 140 फॉर 3 पीपल। 3 पीपल। तो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन है वो आई थिंक यहाँ हाँ जी, बेटर है वो। बहुत बेटर है ना, और जो चीजें जिम मिल रहा है अंदर, क्या क्या सर्विस मिलती है अंदर? कॉमन स्पेस है, पेस्टेशंस है, जिम है, टेरेस है, कॉमन किचन है, रूम भी आए रिलैक्स रूम, वो गेम्स भी गेम रूम, हाँ रिलैक्स रूम एक ही है, वेंडिंग मशीन है, मतलब एक ऐसा मैं कहूँ कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी से कह सकते हैं वैसी है। तो बेसिकली एक 19 साल का स्टूडेंट हो या एक स्टूडेंट लाइफ में, मैं सब एज नहीं बताता हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक स्टूडेंट चाहता है यार मैं कहीं गया हूँ, मेरे अच्छा सा रूम है, कूल सा लिविंग प्लेस है, प्ले स्टेशन खेलना है, बिलियर्ड्स खेलना, तो सब है वहाँ पे। यस, राइट, ओके। सो वर्थ है फिर तो, फिर तो 50 यूरो की दिक्कत नहीं है, आई डोंट थिंक सो बिग अमाउंट है। एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं थोड़ा हाइजीन को लेके ना पब्लिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थोड़ा कंसर्न हो जाता है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट करनी, क्योंकि देखो जो सच है वो सच है, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं पता लगना कि भाई अब पब्लिक यूनिवर्सिटी बंदा रहता है वो कहता है जी मेरी ऐसी है, एक प्राइवेट में रहता है तो जब तक बच्चों को पता चलेगा नहीं। अब एक बच्चा बेचारा आ रहा है, अब वो सोचता है कि यार मैं तो जा रहा हूँ विल्लस टेक, तो वहाँ की ना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ना बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, टॉप टॉच मिलेगा। भाई आप 140 यूरो पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 140 के हिसाब से चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और 260 देते हो तो उसमें पूरा वही है अभी वैल्यू। 260 वाले में कोई कंप्लेन नहीं किसी की, है ना नहीं, बहुत मतलब वहाँ पे फिर आपको एनवायरनमेंट भी वैसा मिल रहा है। भाई? 260 जो देगा बंदा वो कौन होगा? पहले तो वो होगा जिसको लाइफ में लिविंग क्वालिटी बेटर चाहिए। अब लिविंग क्वालिटी बेटर चाहिए मतलब कि उसको अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, तो जो अच्छी जगह लेगा वो अच्छे से मेंटेन भी करेगा, है ना, जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल ठीक है भाई। या तो भैया बड़ा प्रैक्टिकल है ना, या तो पैसे बचा लो, या फिर आप बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ ले लो। अपार्टमेंट 1 लाख का भी है रेंट और 10,000 का भी है। 10,000 आप उत्तम नगर में ले रहे हो तो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, आप जीके में ले रहे हो तो सेम एरिया आपको 10 गुना महंगा मिलेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बड़ा प्रैक्टिकल है। सो अकोमोडेशन से आप खुश हो, पहुंच गए हो, सब कुछ बढ़िया है, यूनिवर्सिटी कह रहे हो, यूनिवर्सिटी में कैंटीन वगैरह होती है? कैंटीन है नीचे। तो वहाँ पे अगर मान लो आप एक मील खा रहे हो, मान लो आप लंच करना है वहाँ पे, तो कितना खर्चा होगा आपको एज ए स्टूडेंट? आपको कितने पैसे खर्च होंगे? मैं इसमें ड्रिंक्स और एक स्नैक और एक स्वीट ऐड कर लेता हूँ, एक मील बना लेता हूँ, तो हाँ। अप्रॉक्सीमेट 6 यूरोस 5 यूरोस मैक्स। और अगर मान लो मैं सिंपल एक मील बनाऊं, लेट्स से कोक वाला एक्सपेंसिव होती है वहाँ, तो अब मैं आपको बंदा कॉफी या फिर उसमें, हाँ लेट्स सपोज से आपने एक सिंपल मील लिया, एक पोर्शन ऑफ मील लिया, बट ड्रिंक ऐड ना करो, तो कितना खर्चा आएगा? सिंपल एक मील, सिंपल एक मील एज अ स्नैक आप ले सकते हो, 6 से 7 यूरोस, दैट्स इट। मैक्स टू मैक्स 10 से आगे नहीं। अच्छा, और 5-7 यूरो तो लेके चलो, इतना खर्चा आएगा। हम्म। तो मोस्टली स्टूडेंट तो घर से बना के लाते होंगे। नहीं, सामने हमारे वो बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, अच्छा, उसमें हमारे रेडीमेड जो बेकरीज आइटम मिल जाती हैं, वो बहुत अच्छी होती है। लिडल लिडल है वो, ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं अच्छा, कि यहाँ पे लिडल्स और मैक्सिमा में एक बेकरी आइटम की स्टोर रहता है। वो बेस्ट है। उसमें आपको डोनट्स, कुकीज, केक्स बहुत कुछ है। तो मॉर्निंग में शायद क्या खाता है? एज ए तू यंग बच्चा है, 19 साल का, तो सुबह मॉर्निंग में खाता है?
मैं मॉर्निंग में आज क्या खाया था? आज तो मैंने एप्पल्स आगे रखे हुए हैं। मैं एप्पल खा के आ गया था। मैंने भी एप्पल खाया था आज। मैं एप्पल आई थिंक मैं योगर्ट यूनिट अब मैं अब तो बताता हूँ। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे ना, तो मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में आते हैं मुझे योगर्ट चाहिए, तो मैंने लिया €1 का एक योगर्ट का बॉक्स, अच्छा खासा बड़ा बॉक्स था, लगभग 4 थिंक आपने फ्लेवर लिया होगा। फ्लेवर लिया था। वो 70 सेंट्स का आता है नॉर्मल वाला। हाँ नॉर्मल था, तो मैंने €1 का वो लिया, मैंने क्रोसॉन लिए 2 है, और मेरे को पड़ा वो लगभग €2.45 में मुझे योगर्ट भी आया, 2 क्रोसॉन भी आए और 1 बनाना आया। तो मैंने जब वो खा लिया, आई थिंक माय ब्रेकफास्ट वाज डन। मैं ये मेरा रूटीन है, इंडिया में भी है, मैं यही खाता हूँ, पराठा नहीं खाता। तो अगर मैंने वो खाना रिमी से लिया था तो €2.5 का था, और वो भी रिमी एक्सप्रेस था। बहुत एक्सपेंसिव है रिव्यू। हाँ, तो अगर मैं नॉर्मल ला के रखूँ एडवांस में, तो कितना मेरे अगर बायस में €2.5 खर्च किए तो मेरे 1.5 से 2 1-1.5 में आपका पूरा आराम से आ जाएगा। मतलब ये सब अगर आप ये सब ब्रेकफास्ट है। अगर आप पराठे परोठे के चक्कर में नहीं पड़े हो तो ये आपका ब्रेकफास्ट ठीक है। पराठे भी आपको इफेक्टिव पड़ते हैं कि अगर वैसे तो आप बनाने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, पर टाइम होता नहीं है फिर मॉर्निंग में ना चक्कर ये ना, बच्चा कहता है सुबह उठ गए हैं, वो खाते ही जाना है, काम पे जाना है, तो इतना टाइम। और पता है सुबह मॉर्निंग में ना ये चीजें ना अपना लाइट भी रखती हैं। आप कहाँ बना रहे हो पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे बनाओगे नहीं नो। बनाने वाले बनाते हैं, सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है। हाँ मैं बनाता हूँ वीकेंड्स में बनाता हूँ। हाँ वीकेंड ही है, वीकेंड तो ही रहता है, वीकेंड चलता है। तो इसको मैंने की मतलब ये इजी बीजी है, आराम से लिया खाया खत्म कहानी। हाँ, यहाँ पे आप चलते चलते फास्ट फूड जैसे खा सकते हो उसको, और वो हेल्दी है। अच्छा मतलब यहाँ का आप खाना ये तो है बहुत हेल्दी है, और प्राइस कंपेयर करें तो अगर आप यूरोप आए हो तो उसके हिसाब से बहुत कम है। यार एक पे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि लोग कहते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ और तू वेजिटेरियन है, हाँ जी। तो वेजिटेरियन को कहते हैं यहाँ ना खाने को नहीं मिलता भाई यूरोप में, भाई कुछ चीजें नहीं मिलती यूरोप में वेजिटेरियन में। तो ये बता कि यहाँ पे ये सब्जियां मिलती हैं? मिलती है, अच्छा, लहसुन मिलता है, लहसुन भी मिलता है, खीरे मिलते हैं, खीरे भी मिलते आलू प्याज मिल जाएगा, आलू प्याज आराम से, टमाटर मिल जाएगा। टमाटर मिल जाएगा। भाई आलू प्याज टमाटर मिल गया, लहसुन मिल गया, तो बन गया तुम्हारा मसाला। करेक्ट ना? सही बात। फिर तो बढ़िया। और उसके बाद तुम जो मुझे डालो उसके अंदर, तो यहाँ दूध के नाम पे भैया 50 का दूध मिलता है, सस्ते से लेके महंगे तक। हाँ जी, तो वैरायटी ज्यादा नहीं है यहाँ पे सर बहुत वैरायटी डिपेंड करता है आपको दूध कौन सा पीना है। 3.2 वाला भी आता है, 2.1 वाला भी आता है आई थिंक, तो फैट पे डिपेंड करता है। मैं तो 3.2 पीता हूँ। मैंने कल ना वो देखी, मैं जब ले रहा था खाना ना, तो लस्सी का पैकेट था ना, 1 लीटर की स्ट्रॉबेरी लस्सी कितने की होगी पता है कितने की थी? वो थी लगभग 95 सेंट्स की, मतलब कि 80 रुपए की। 80 रुपए की 1 लीटर स्ट्रॉबेरी ड्रिंकिंग योगर्ट, जो कि अगर मैं मदर डेयरी से लेता हूँ इंडिया में, भाई 1 लीटर नहीं आती, नहीं आती। वो छोटा सा पाउच आता है उनका, पाउच आता है ना, या वो इतनी सी पैकेट आती है 30 रुपए की, इतने सी होती है, ऐसे करो खत्म, बस ये पूरी 1 लीटर थी। यहाँ पे ये तो है सर, क्वालिटी और विद क्वालिटी ऐसे क्वालिटी कंपेयर करोगे योगर्ट और इसकी भी हाँ क्वालिटी तो है। मैं ना मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, मैं ये चीज़ें बड़ी देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं। मैं गया, मेरे को मुझे योगर्ट चाहिए था, मैंने वो ले ली, और वो आपकी 1 लीटर, आप 1 लीटर तो पी नहीं लोगे ना आप। एवरेज बंदा मेरे ख्याल से आधी लीटर भी कहाँ पी लेगा यार, सही बात। आप उसे 3 दिन में खत्म करोगे। 300 ml की जो पेप्सी होती है, अगर पूरी भर की भी मॉर्निंग में ले रहे हो तो 3 दिन चल गई। तो यार €1 लस्सी आपको पड़ गई, 3 दिन चल गई आपकी, आपने रोज भी ले लिया वो दिन, तो आपने क्या ही खर्च कर लिया। वो इंडिया से भी सस्ते पड़ गए। बिल्कुल खाने में है, खाने में आप कर सकते हो, आप क्वालिटी फूड भी खा सकते हो, और आप अपने लेवल में भी खा सकते हो, पर आपको ये खाना क्या है आपको। आई थिंक ये बड़ा महंगा से महंगा सस्ता। अगर आप एग्जॉटिक में जाओगे तो यार वो इंडिया महंगा है। इंडिया में दिल्ली में INA कॉलोनी है भाई, तुम पीछे जाओ, तुम्हें पूरी दुनिया का फूड मिलता है ना, ऑफ सीजन मिलता है बिल्कुल। और 400 रुपए के। अच्छा वो ग्रेप्स देखे, वो मोटे वाले मिलते हैं ना हमारे यहाँ पे, कितने महंगे ना बहुत यहाँ पे सस्ता। ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसा पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। पर €1.5 का डब्बा को कुछ नहीं रहा। एवोकाडो एवोकाडो ये सब तो यहाँ पे ऐसे रुल रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पे। है ना। अच्छा मजे की बात ये है कि जब मैं गया ना, तो मैंने क्या करा, मेरे को ना अब मेरी आदत है कि मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए था, तो मैंने ना इतने से ग्रेप्स डाले, फिर इतना सा फिर कुछ 2-3 बनाना डाल दिया। मुझे पता है बस 2 दिन खाना है, तो मैं दर्जन तो लूंगा नहीं, तो 2 बनाना, 2 पियर्स, 4 संतरे टट डाले, और आप बड़े आराम से लेके निकल गए। इंडिया में 6 दुकान पे जाना पड़ेगा, सही 6 चीज लेने के लिए। सही बात। वहां एक बार वो डाले और आराम से ये, अच्छा आप चाहे 5 ग्रेप्स डाल लो, वो 5 ग्रेप भी दे देगी, आप दे देंगे आप, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वेट के हिसाब से देना है। यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते आप, इंडिया में नहीं कर सकते, है ना। और आप ग्रेप्स ले रहे हो यहाँ से, संतरा ले रहे हो वहां से। सर यहाँ पे सारी चीजें ना बड़ी वेल मैनेज्ड है, मैनेज है, बहुत सिस्टमेटिक है, एक सॉफ्टवेयर बना रखा है हर चीज के लिए। इन्होंने ना सिस्टम, इंसान को कोई दिक्कत होती ही नहीं। मैं कहता हूँ एक शॉप में घुस गए, हर शॉप में हर चीज है। हाँ जी, मतलब किसी भी सुपर मार्केट चल जाओ, अच्छा सुपर मार्केट भी ये नहीं, बड़े बड़े सुपर मार्केट है,
उन्हीं के छोटे वर्जन है ये छोटे और हर स्ट्रीट पे मिलता है एक, मिलता जरूर है, तो वो 1 किलोमीटर में आपको एक मिल ही जाएगा। मैंने ये देखा है ना, जैसे मेरे घर के मेरे अपार्टमेंट के सामने था, तो जब मैं गया तो मैंने कहा यार ये तो इजीनेस मिल रही है मुझे, कन्वीनियंस मिल रही है, कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट। बहुत कन्वीनियंट। उठ के गया लेके आ गया, बात खत्म था। मेरे शेड के सामने मैक्सिमम है 2x। 2x का मतलब होता है जितना बड़ा स्टोर है वो। अच्छा 1x मतलब छोटा, 2x मतलब फिर small। रिलैक्स जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा। और स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से दो स्टोर्स बहुत बढ़िया रहते हैं, लिडिल और मैक्सिमा। अच्छा ओके। बेस्ट। तो खाने का आपने बताया 100 यूरो खर्चा आ गया। वो भी हमने एक्सट्रीम कह दिया, 60-70 भी हो सकता है। अच्छा एक्सट्रीम भी कह कि दिया। आप कहाँ पे खा रहे हो, क्या खा रहे क्या हो? कर रहे हो? नहीं मैं अब एक्चुअली तुम रहो ना, अब जैसे मैं 10 दिन से हफ्ते से रह रहा हूँ ना, अब खुद जाके खरीद रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार तो इंडिया से भी कुछ चीज सस्ती है, सस्ती है, बहुत सस्ती है बिल्कुल। मतलब मैं लोगों को बोलता था कि थोड़ा बजट बना लो, पर मैं होता मैं लस्सी की बता दी बात मैंने आपको, मैंने बता दिया कि 2.5 यूरो में इतना, मुझे लग रहा है यार। और ऑनेस्टली बताऊं सच में, मुझे ना यहाँ पे आके ना, एज जब इंडिया से आ रहा हूँ तो मैं तो टूरिस्ट में ही आ रहा हूँ, इसलिए ना 10 दिन रहने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पिंच होता है भाई टैक्सी। ओहो, आपको टेंशन नहीं देती है माय गॉड। अगर तुम कहीं गलती से फिनलैंड चले गए या तुम डेनमार्क चले गए, आप तुम्हें तो किडनी बेचनी पड़ जाएगी। अच्छा। भाई इतनी महंगी, मतलब बहुत महंगी है। एयरपोर्ट से तुम यहाँ आते हो मेरे ख्याल से 10 यूरो में 12,000 पड़ गया, 10 यूरो में 10 से 15 के बीच में भी कितना है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट से एक पॉइंट जा रहा हूँ, 4 यूरो, 4 यूरो 3-4 यही आंसर, मैक्स। पिंच नहीं करता। वही करता। अब अपना जैसे हम जगह छोटी है ना, जगह ऐसी है, मतलब हम 1 घंटे आधे घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हैं लोग, तो कहीं वेलनेस में। बता रहा है मैं बस की बात कर रहा हूँ, बस नहीं, मैं बस में ट्रैवल करता हाँ, हूँ, बस में ट्रैवल करता हूँ तो स्टूडेंट लाइफ बता इंडस्ट्री बस, हाँ, बस अब बस के कितने पैसे खर्च कर रहा है? मैं उसके बताऊँ 5.8 सेंट्स 5.80 यूरो, 5 यूरो 80 से इसी चल 6 पकड़ लो, सीट ले लो 9 से 54, 540 रुपए पूरे महीने। पूरे महीने के, कि कहीं भी अनलिमिटेड, रात को भी जाओ सुबह भी जाओ, कहीं भी आओ पूरे दिन। रात के 12 बजे बैठते हो, सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना स्ट्रांग है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑन टाइम है। आप गूगल पे लिखोगे कि मेरे को यहाँ जाना है, वो आपको बस का नंबर, बस का टाइमिंग और कहाँ पे आपको चलना है, कितने कहाँ पे उतारेगी और कौन सी चेंज करनी है, बहुत सिस्टमेटिक है। बस सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम 600 रुपए का, भाई 600 में तो दिल्ली में वो नहीं मिलती, अपनी मेट्रो के पास नहीं मिलेगा भाई पूरे महीने के लिए। मतलब कहीं मान लो मैं मोटा मोटा पकड़ता हूँ, दिल्ली में हमारा ऑफिस है त्रिनगर में, मेरा घर है द्वारका में, मेरी एक तरफ की टिकट होती है 20 रुपए की शायद, और आना ना 40 रुपए, तो 10 दिन के हो गए 400, 400 और 30 दिन के हो गए 1200। 1200 रुपए में मेट्रो मिलेगी, वो भी सिर्फ मेरे घर से मेरे ऑफिस तक की। देखो ये प्रैक्टिकल चीज है। हम जब तू मिला होगा हमारी काउंसलर्स को, हम यही बातें करते थे ना, वो तूने कहा मैं यूट्यूब पे देख के आया, यही बातें होती थी। तो भाई 1200 तो हम वहां खर्च कर रहे हैं, वो भी एक स्टॉप के। अगर मैं सीपी चले जाऊं तो वो 45 वो अलग हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट से सीपी तक की 60 रुपए की टिकट है, 60 120 रुपए हो गए पूरे महीने के। लगा लो 120 इंटू 10 दोबारा 1200, 3,600 रुपए की तो टिकट आपकी, बताओ। सिर्फ एक तरफ के स्टॉप की, लिमिटेड स्टॉप की। आप यहाँ कह रहे हो पूरी सिटी में जितनी मर्जी बार मैं घूमूं, जैसे मर्जी जाऊं, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। 600 रुपए में क्या मिलता है क्या भाई? होता है? कुछ नहीं मिलता सर। गाइस देख लो, ये बात एक्चुअली इतनी सच्चाई है ना, ये आज हम बहुत बार बोल चुके हैं, स्टूडेंट के वजह से 2024 की बता रहे हैं सर आपको, बताओ। 21st सेंचुरी पता नहीं यार कैसे। और बसेस इतने एडवांस है, हीटर होते हैं बसेस में, और क्लीननेस कितनी होती है बस में, आपको बहुत चीजें मिलती है बसेस में, सीट्स मिलती हैं सबको। इसमें ये सीट तेरे, इसमें एक बार क्वेश्चन आता है, लोगों का ना माइंडसेट है, अरे लिथुआनिया ये तो एक रशियन कंट्री है, ये तो पुराने सोवियत यूनियन के हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि ये यूरोप में कितने साल से आ चुका है। आप दोनों यहाँ रहते हो, साहेब को 1 महीना हुआ है, आपको 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। यार एक बार बताओ मुझे कि आपको कहीं से लगता है कि इस कंट्री के अंदर कोई आपको पुराना, मतलब लगता है कि ये पुराने टाइप की है या फिर नॉट टेक्नोलॉजी बेस्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को वहाँ पे इंडिया में बैठ के लगता है, एक होता है कि होता है ना, आप एक खुद एक्सपीरियंस करते हुए जी, यहाँ पे आप आओगे ना, आप देखोगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे जर्मन्स मिलेंगे, फ्रेंच मिलेंगे, स्पेनिश मिलेंगे। जब आपको इतनी मल्टीनेशनल कंट्रीज के लोग यहाँ मिल रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सोवियत कंट्री है यहाँ पे? आपको पूरा, आप ओल्ड टाउन जाओ, आपको सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ मैं मानता हूँ कि ये यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन अब देखो ना, आप यहाँ पे करेंसी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई अभी भी यहाँ पे सब चल रहा है?
तेरा जो हॉस्टल है आपने बताया कि उसमें आपका जो रूममेट है वो ग्रीस से है, तो करता क्या है वो यहाँ पे? वो आई थिंक वो मास्टर्स का स्टूडेंट है और वो आर्किटेक्ट है। तो ग्रीस का स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया। बताओ। आप लोगों के जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ पे तो पूरा एक बड़ा हॉस्टल है यूरोपियन के लिए, पूरा एरास्मस हॉस्टल। एरास्मस पूरा बच्चा आता है? आप कंट्री का नाम बताओ, मैं बता दूंगा, वहाँ पे बच्चा मिलेगा, सब मिलेंगे, यहाँ मिलते हैं। अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, पूरे यूरोप से लेके, एशिया से लेके, सब हर नेशनैलिटी का स्टूडेंट मेरे डॉम में है इस टाइम पे। साहब अपनी एज ग्रुप में बता कि बेसिकली जब हम गूगल पे सर्च मारते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, कई लोगों ने बड़े नेगेटिव व्यूज दे रखे हैं लिथुआनिया के बारे में। अब पता नहीं वो खुद आए हैं नहीं आए हैं, फिर लोग के नेगेटिव व्यूज क्यों हैं यूट्यूब पे कई बारी? आई थिंक सबका वही, जैसे इन्होंने पहले ही बोला था पानी वाली बात, जो ग्लास वाली, वही है। पर आपको अगर अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो इस कंट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। आपको दिखना। आपको देखने के विजुअल चाहिए कि आप कैसे देख रहे हो उस चीज को। नेगेटिव बंदा तो सर बोलेगा, जिसको कंप्लेन करनी है भाई करते रहो कंप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो लेके निकल जाएगा, आप रोते रहेंगे यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। बनाने वाले यहाँ पे बिजनेस अपना सेट करके भी बैठे हैं और कमाने वाले यहाँ पे 5000 यूरो भी कमा रहा है, बिजनेस वाला बंदा बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही। जिसको कमाना है भाई, आप आपके अंदर विल एक स्टूडेंट बिजनेस कर सकता है यहाँ पे, एक स्टूडेंट अपना स्टार्टअप खोल सकता है, एक स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकता है, एक स्टूडेंट अपना बिजनेस वर्क कर सकता है। तो फिर सब कुछ है यहाँ पे वीडियो। आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं, आपको वर्क भी अपने जैसे स्टूडेंट वीजा को वर्क वीजा में करवाने की ये कुछ भी दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ये जो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे फुल टाइम काम करना अलाउड है बैचलर के बच्चे को, ये सच बात है? हाँ अलाउ है, अलाउड है, कोई कुछ नहीं कहता। मास्टर तो अलाउड है ही है। हाँ, तो अच्छा आपको कंपनी खोलनी भी अलाउड है, कंपनी खोल लो, फुल टाइम जॉब कर लो, जो चाहे कर लो। तो क्या चाहते हो भाई? और क्या चाहिए सर? एक इलेक्शन में सिर्फ वोट करना अलाउड नहीं मेरे ख्याल में, but उसके अलावा वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो जिस दिन दोबारा वो हो गया ना सिटीजनशिप हो जाएगी ना, वो तो खास दिन होगा। तो आई थिंक एक देखो ये तो हो गया यार प्रोज। अब मुझे भी ऐसी बातें बताओ जो यहाँ पे कॉन्स में आती हैं, बिकॉज हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। तो और जब तक वो माइनस की बातें ना करो ना, तब तक मेरे ख्याल से ना लोगों तक बात सही लगती नहीं। एंड देन पीपल स्टार्ट सेइंग यार शुगरी स्टाफ। मैंने कई बार देखा, मेरे पे कमेंट आते बच्चे के, मैं लातविया रहता हूँ, ये है वो है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मैंने लोगों से मैं इसलिए जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को सारी चीज़ें पता चले। भाई एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है जो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है जो -20 आप लिखा है, -25। हाँ। तो उसमें ये है कि अगर आपने अच्छे से कपड़े पहने हो और आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। और वैसे आपको बाहर जाना ही क्यों है सर्दियों में? बस में जाओगे वहाँ पे हीटर मिलेगा, डॉम में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, वहाँ पे हीटर है, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे हीटर है, टाइम टू टाइम आपको कॉफ़ी मिलेगी, तो बॉडी तो वैसे ही वार्म रहती है। ओके। और बाहर निकलते कितने टाइम पे हो आप? जब आपको कुछ ग्रोसरी लेने जाना हो या कुछ करने जाना हो, सर्दियों में वैसे भी बहुत कम निकलते हैं। पर एक और चीज़ है ना, वो भी तो फन है यार। हम कुफरी जाते हैं, कश्मीर जा रहे हैं बर्फ देखने के लिए। अगर तुम्हें बेसिकली अच्छा देखो, मैं अपना अपना तरीका है सोच का। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे मेरी सिटी में ही रेनी सीजन, स्प्रिंग, समर सब मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अच्छी, बहुत बढ़िया। आई थिंक यू राइट, कि वो सोचने देखने का तरीका है। वही मेन कि मेरे से बंदा बोलेगा यार आज मैंने बर्फ देख ली है ना, मैंने स्कीइंग करी। मैं तो सर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, मैं तो बाहर निकला, सारे हम अपने दोस्त है और एक दूसरे को हमने उठा उठा के फेंका बर्फ में, जो है कभी करा नहीं था पहला। दिल्ली वालों को तो जाना पड़ता है। हाँ, वो पूरा वो और कहाँ जाना पड़ता है अब? शिमला तो बर्फ है ही नहीं अब तो कुफरी भी नहीं रही, अब तो उससे ऊपर नरकंडा जाओ है, और कश्मीर जाओ कब जाके। अच्छा पहले ना यहाँ बर्फ होती थी बड़ी अच्छी खासी ना, अब यहाँ बर्फ भी कम होनी शुरू हो गई। अब जब किसी से पूछोगे ना तो बताएंगे कि हाँ यहाँ बर्फ अब कम पड़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो भी एक चीज़ आ चुकी है। तो आई थिंक एक तो ये कौन है, मतलब अगर आपको लगता है वेदर खराब है तो मेरे ख्याल से 2 महीने, बिल्कुल 2, हार्डली 3 months जो एक्सट्रीम लेवल का होता है, उसके बाद डाउन आता है वेदर। गर्मी अच्छी पड़ती है, गर्मी बढ़िया है सर, एकदम बेस्ट टाइम, धूप अच्छी है, बहुत प्यारी, एकदम अनफिल्टर्ड रेस, डायरेक्टली सनरेज पड़ती है आपके मुंह पे। और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे अभी नॉर्दर्न लाइट्स दिखी थी। हाँ मैंने भी देखी थी, मैं परसों यहाँ वायरल हुआ था अभी मेरे ख्याल से। बेस्ट व्यू, पूरा एकदम आसमान पिंक ग्रीन, वाह 2-3 दिन पहले की बात है। बहुत प्यारा सा, दिखती नहीं है जल्दी से यहाँ पे क्योंकि थोड़ा वो डिपेंड करता है ना, अगर एकदम एयर क्लीन होती है और आप नॉर्थ की तरफ है कंट्री तो देखने को मिलती है। बहुत प्यारा था, मजा आ तो गया। बैचलर डिग्री में करने आए हो यहाँ पे, एक चीज बड़ी आती है, लोगों ने कहते हैं भाई मेरा बच्चा तो 18 साल का है मैं वहाँ भेज दूंगा,
यहाँ पे सेफ्टी कितनी है, रेसिज्म कितना है, लड़ाई। एक स्टूडेंट, एक 19 साल के बच्चे के लिए आप अभी 1 साल से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से यहाँ रह रहे हो, कितना सिक्योर फील करते हो अपने आप को इस कंट्री के अंदर? मैं बहुत सिक्योर हूँ, सेफ हूँ। अच्छा। यहाँ पे कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, कुछ सब कुछ सेफ है। यहाँ पे लोग अपने में रहते हैं अच्छा। और हमें कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। मतलब इंडिया में फिर भी होता था कि हम रात को नहीं निकलते, रात को मिडनाइट निकल पाते थे, पर यहाँ पे हम मिडनाइट में निकलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब रात को 11-12 बजे निकलते हो? 1-2 बजे, अच्छा, 2 बजे भी ओके, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। अच्छा साहिब, अभी रिसेंटली आप जब भी 1 महीने पहले पहुंचे थे यहाँ पे, तो आपका बैग, आपका वॉलेट चोरी हो गया, हाँ जी। गिर गया था, इतना गिर गया था, मिसप्लेस हो गया था, कुछ हुआ। ओके, तो उसमें आपका टीआरपी कार्ड भी था? हाँ जी, सब कुछ था? हाँ जी, सब कुछ, कैश, A टीआरपी, to Z? फॉरेस्ट कार्ड, एवरीथिंग। यार वो बता, आई थिंक किसी को शायद इससे कुछ मिल जाएगा, हाँ। कुछ सीखने को, कि पहली गलती क्या नहीं करनी बच्चों को? पहली गलती यही है कि अपना कैश हमेशा जब भी लाओ अपने वॉलेट में, आप अपने अगर अपनी पॉकेट में 10 से 20 यूरो, मैक्स टू मैक्स 30 यूरो भी रखते हो, बहुत है। आप कहीं भी जाओ ना, 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन ही होती है, पर 30 यूरो, मैं कह रहा हूँ कि बंदा नया नया आता है, मैं भी निकला था, तो मेरे को अपनी जेब में 30 यूरोज ही रखनी चाहिए थे। बहुत है आपके बाहर घूमने के लिए और खाना वाना खाने के लिए, ले घर पे लाने के लिए भी बहुत है। मैंने एक गलती ये करी कि मैं अपना वॉलेट साथ में लेके गया, उसमें कैश था बहुत ज़्यादा, और उसमें मेरे कार्ड्स थे, मुझे कार्ड्स भी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में ही रखने चाहिए थे। तो नए नए जो है उसके लिए यही है कि आप अपना बैग अपने सेफ्टी में रखें, अपने लॉक्स वाला बैग लेके आएँ, पिन वाला, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी रखें, सब कुछ, और मैक्स टू मैक्स 30 से 20 यूरो से कैश कैरी करें। टीआरपी कभी भी कैरी मत करो, कभी भी अनटिल और अनलेस जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम बाहर करवाने जाना है। जब आपको जाना हो तभी टीआरपी लेके जाओ, अदरवाइज टीआरपी हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। स्टूडेंट कार्ड हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। जो ऐसे कार्ड है, ये तो दिल्ली से भी अप्लाई होता है? दिल्ली से अप्लाई होता था। तो लोगों को पहले से, बच्चे पहले से क्यों नहीं अप्लाई करके आते? नॉलेज करना चाहिए ना? करना चाहिए, बिल्कुल मैं लिंक डाल दूंगा जी आपके लिए इसके अंदर, ब्लॉग के अंदर, कि आप ऐसे कार्ड कैसे अप्लाई करोगे, या ऐसे कार्ड होता क्या है? ऐसी कार्ड एक स्टूडेंट कार्ड है जिससे जो हमें जो बस का पास, उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मेन तो हम बस का पास ही हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो बस का पास है वो नॉर्मल लोगों के लिए 30 यूरोज का पर मंथ है, मतलब 1 यूरो फॉर 1 डे। मेरे लिए 30 यूरो है। आपके लिए 30 यूरो है, ठीक है। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास आईसिक कार्ड है, इस वजह से हमें वो पास 80% डिस्काउंट में मिलता है, जो कि 5.80 सेंट्स का, 5 यूरोज 0.80 सेंट्स। और अप्रॉक्स डील्स भी आते रहती है, किसी भी क्लॉथिंग में स्पॉन्सर जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जब भी हम कभी जाते थे मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने, मील लेते हैं, स्पेशली मील लेते हैं, तो वहाँ पे आइजैक कार्ड पे डिस्काउंट होता है कि जब आप कभी मील लोगे और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हियर इन लिथुआनिया, तो आपको डेजर्ट भी फ्री देते हैं। तो हमेशा हम कुछ ना कुछ वहाँ पे मीठे में लेते ही थे। वो मैनेजर आएंगे, पूछेंगे आपको डेजर्ट में क्या चाहिए, तो ऑप्शन देते हैं, तो हम उसमें एप्पल पाए हो गया, कुछ भी लेते थे, तो वो एकदम फ्री है अगर आपके पास आइजैक। ऐड ऑन बोनसेस चलते रहते हैं। एक बुक पूरी बुकलेट है, उसमें मूवीज पे आपको हर जगह एंटरटेनमेंट। मतलब आज की डेट में मैं यहाँ रह के काम कर रहा हूँ, वर्कर हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ, तो यार मेरी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई कम से कम 20%, बिल्कुल है ना? और आपको फुल टाइम काम करना है, मुझे भी अलाउड है, बिल्कुल, है ना? आपके डिस्काउंट्स दूसरे लेवल पे आपके पास नहीं हो भाई, ये तो अच्छा, मैंने ना अभी एक और चीज़ सुनी है। मैंने कहा ना, मैं जितना स्टूडेंट से मिलूंगा ना, जितना स्टूडेंट से बात करो, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बगैर ना कोई एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। बिल्कुल। सो जितना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं जितना टाइम स्टूडेंट से बताऊँ, क्योंकि उससे क्या होता है, आई लर्न मोर अबाउट द होल थिंग। दो आई हेयर फॉर 12 ईयर्स, मुझे 99% चीज़ें पता है, बट आई थिंक एवरी टाइम आई टॉक टू सम स्टूडेंट ना, वो कोई ना कोई मुझे एड ऑन देके जाता है। अब मैं आप लोगों को एक एड ऑन देता हूँ। यहाँ पे एक लॉ है, वो रूल ये कहता है कि अगर आप यहाँ काम करने आए हो, अगर आप यहाँ जॉब पे हो, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट 3700 यूरो पे करती है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो एसेंशियल बॉल्टिक्स में काम करता है, एसेंशियल कंपनी में, वो इंडिया से काम करने आया। तो उसको क्या दिया कि 6 महीने काम कर ले, वो खुद ब्लू कार्ड पे है। 6 महीने काम करने के बाद उसको 3700 यूरो का अपना क्या कहते हैं उसको, हाँ, गवर्नमेंट पैसा देती है इन टर्म्स ऑफ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं पर्क नहीं बोलते उसको, आपको मूवमेंट ट्रांसफर चार्जेस देती है कि आप हमारी कंट्री में आए हो, काम करने आए हो, तो लेकिन 6 महीने उसको वहाँ काम करना है। अब मुझे हमारी स्टूडेंट जो अनिका है, जिसका हम बात कर रहे थे, तो अनिका ने बोला कि भैया ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये स्टूडेंट्स को भी है। वो कहते हैं स्टूडेंट्स को मिलते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट में आए हो और आप यहाँ टैक्स भर रहे हो, तो आप उसमें टैक्स रिफंड ले सकते हो। ठीक है, वो आपको अप्लाई करना होता है, आपको टैक्स रिफंड आ जाता है। तो ये भी अभी मुझे कल पता चले बात, तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ आपके साथ भी। तो आप ज़रूर सीए से बात करो, किसी सीए से बात करो, और सीए से बात करके
पूछो भाई ये कैसे होता है, एक तो मैंने कैसे बोलूंगा, हम लोग उस पर भी ब्लॉग बना देंगे बच्चों के लिए। सो अब यहाँ पे सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या था, अभी मैंने लुसेनियन रेस्टोरेंट में जॉब करी थी, तो जो आपने टैक्स वाला बताया, रिफंड वाला, उसमें भी मेरा जो मैनेजर था, वहाँ का ओनर था, उसने मुझे 2 चीज़ ऑप्शन दी थी जब मैं वो जॉब ज्वाइन कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कि जब आप ज्वाइन करते हो तो एक तो रिफंड मिलता है हमें एंड ऑफ द ईयर, जब हम पूरे साल काम करते हैं, और जब हम लास्ट में अपना टैक्स का रिम्बर्स लेते हैं, वो फॉर्म फिल करके कि भाई जो मैंने अपना काम करा वो मुझे दे दो। और एक होता है यहाँ पे मंथली वाला भी ऑप्शन। तो मेरे ओनर ने मुझे बताया था कि आपको मंथली आपको रिफंड चाहिए, कि जो आप काम कर रहे हो, टैक्स कर रहे हो, उसको मंथली आपको हर महीने मिल जाएगा, जो कि बनता था हमारा 100 यूरो के आसपास। ओके, या फिर आप पूरे साल का एक ही बारी में निकलवा सकते हो। अच्छा, आपको डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने अपने बात करा फ्रेंड से, तो मैंने मंथली वाला ऑप्शन चूज करा था। और ये बात को काफी लोगों को पता नहीं है यहाँ पे, मुझे भी लोगों को कि टैक्स हाँ, ये डबल टैक्स। ऐसे ही वही होता ना, जब आप 4 लोगों से मिलते हो, बात करते हो, कुछ मैंने आपसे सीखा, कुछ आपने मुझसे, तो आई थिंक स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं। आई थिंक इस वीडियो अगर आप पूरा देखते जाओगे ना, तो आपको इतनी सारी बातें समझ में आएंगी कि लिथुनिया के अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या करना चाहिए। सो 19 साल का स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपने कहा पे सिक्योरिटी पूरी है ना। आप भी दिल्ली से हो, मैं दिल्ली से हो, दिल्ली कितना सिक्योर है रात को हम सबको पता है, मुझे नहीं पता कि लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, वो सारे ऑडियंस को पता है बात। लेकिन यहाँ पे आप कहते हो मैं 4 बजे घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक तो हमने कहा भी थोड़ा बर्फ तो ठंड थोड़ा हाई है, और मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज़ को बॉदर करती है। अच्छा, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज मान लो मैं हूँ, अब लैंग्वेज कैसे बॉदर करती है, जैसे मतलब लोग बोलते नहीं है या बूढ़े लोग नहीं बोलते, क्या सीन है? लैंग्वेज आई थिंक जो मेरा अभी तक मैंने देखा है, लैंग्वेज आपको तभी बॉदर करेगी जब आप जॉब लेने जाओगे, वही पार्ट टाइम में। आपकी जो प्रोफेशनल व्हाइट कलर जॉब्स हैं उसमें तो इंग्लिश ही है, जैसे ये कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि मेरी इंग्लिश है एक सेक्टर पे। ठीक तो यहाँ पे तो नॉर्मल वो उनकी भी मजबूरी है, उनको नहीं आती इंग्लिश, क्योंकि ये कंट्री पीछे से रशियंस, फिर लिथुआनियन, फिर ऐसे से चल रही है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती। तो वो अपना एक एम्प्लॉय अगर इंग्लिश का रखेंगे तो फिर वो कैसे उसको समझाएंगे वाएंगे कैसे? इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, बात करते हैं डे टू डे नॉर्मल लाइफ की। अभी जॉब की बात नहीं करते। आपको खाना खाना है, आपको खाना खरीदना है, आप सड़क पे जा रहे हो, रास्ता पूछना है, तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि मान लो एक बूढ़ी आंटी जा रही है, जिनकी एज होगी 60-65 साल, भाई वो तो नहीं करती, नहीं पहले ही बता रहे नहीं करती, बाद में नहीं बोल रहा है, हम बताया नहीं। दादी मेरी भी नहीं बोलती, सही बात। ठीक है जी, नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती भाई? क्योंकि उनको आती नहीं है। ठीक है, हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलते। क्या हमारे शहरों में हर बड़े बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं कोई यंग बच्चा पकड़ता हूँ, यंग 30-40 के, तो क्या वो बोलते हैं? एटलीस्ट आपको हेल्प कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बोलने वाले सर 50 साल के भी बोलते हैं यहाँ पे। चलो मैंने उस चीज को हटाई दिया, उस कैटेगरी को बाहर, मैंने वो कैटेगरी हटा दी यार, खत्म कर दी कि भाई बुजुर्ग नहीं बोलते, ताकि जो होता क्या है ना कि बाद में कमेंट आने शुरू होता है, अरे नहीं बोलते। अरे भाई तुम खुद तो आओ पहले। अच्छा, हमारे ना इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, तुमने फुवाड़ा टापा नहीं, तुम बातें करते हो फ्रांस की से, लोग वहां बोलते नहीं। सही बात है ना, लोग बोलते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज आपने एक्सपीरियंस दिया 1.5 साल का, उसने 1 महीने का एक्सपीरियंस लिया, आप बोलोगे समझ में आएगा। लेकिन लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यार लाइफ में सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो भाई ओल्ड लोग नहीं बोलेंगे। अगर आपकी आंटी पड़ोसन है आपकी और उनकी एज है, तो आपका पड़ोसी इंग्लिश नहीं बोलता। डोंट थिंक दे आर एरोगेंट। काफी मैंने स्टूडेंट बोलते हैं, सर मेरे ना पड़ोसन ना वो तो बात ही नहीं करती, उससे तो बोली नहीं आती, ऊपर लोग बोलते नहीं है। अगर आपके नेबर्स जो रहते हैं वो एजेंट होंगे, तो इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे यार? सर मेरे साथ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। तो एक लेडी थी, काफ़ी ओल्ड एज थी, तो मुझे इतनी आती नहीं है लिथुआनियन, बट मैं उनसे ट्राई करता था बात करने के लिए। तो एक बार उन्होंने किसी एक लड़के को बुलाया एज अ ट्रांसलेटर, और उन्होंने अपनी लिथुआनियन भाषा में उस लड़के को बोला कि शी लाइक्स मी, और वाई शी लाइक्स मी, कि मैं उनकी भाषा को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बेशक आती नहीं है लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, उनको वो चीज़ अच्छी लगी। वेरी तो उन्होंने मुझे फिर वो ट्रांसलेट करके, लड़की ने मुझे उसको समझाया कि आपको वो बहुत लाइक करती है आंटी वो, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट बोलने। फेयर एनफ। आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है चीज़ों से। सो एक तो हमने कहा थोड़ा ठंड का हो गया, थोड़ा लैंग्वेज का हो गया। लैंग्वेज का भी हमने मान लिया कि भी कहाँ मतलब सीख भी जाते हैं लैंग्वेज, कोई बड़ा इशू नहीं है। इंसान सीखने वाले 5-5 लैंग्वेज सीख लेते हैं यहाँ पे, बोलते हैं लोग, बोलते हैं। मेरी फ्रेंड है मोरक्को से, उसको स्पेनिश आती है, उसको जर्मन आती है, उसको इंग्लिश आती है, उसको अरबिक आती है।
मैं क्या यार तू ऐसे कैसे इतनी सारी लैंग्वेज स्विच करते हैं कि करते हैं वो, तो यार सीखना कोई बड़ी बात नहीं, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। और अगर एक ही सीखनी है बिल्कुल आपको हमें तो बात एक ही सीखनी है, इसको 5 आती है तो हमें से एक ही सीखनी है। अच्छा यूरोप में ना आप जिस भी कंट्री में जाओ, मैं आपको खुल के बताया तो क्लियरली, जिस कंट्री में जाओगे एक लैंग्वेज तो भाई सीखनी पड़ेगी। और मैं आपको सही बता दूं कि अगर आप एक भी लैंग्वेज सीखने को रेडी नहीं हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बात बड़े ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नहीं रेडी हो, ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स भी रेडी नहीं हो, भाई यूरोप बताना यूरोप मत तुम्हारा नहीं है। सही बात है, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाए। तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। एक क्योंकि आईटी वर्कर भी हो, पीआर चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, आप काम कर लोगे। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई मुझे तो परमानेंट रेजिडेंसी भी चाहिए और मुझे सिटीजनशिप भी चाहिए, अगर आपको दोनों चीज चाहिए ना, आपको एक कंट्री की तो लैंग्वेज को B2 लेवल तक तो आनी चाहिए। आना ही पड़ेगा। वो B2 मांग रहे हैं आपसे, B2 कर दो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 6 लेवल होते हैं, B2 चौथा लेवल होता है। 3-3 साल में दुनिया सीख लेती है, सब सीख लेते हैं। मैंने जो रहता है यहाँ पे सब बच्चे बोल रहे हैं, मैंने देखा, दिक्कत नहीं है। अभी सोच ली मुझे बोलनी नहीं, फिर तो आती है तो लैंग्वेज के अलावा कोई और चार्जेस और क्या लगता है देखो कि भाई क्या हो सकता है यार? और कौन सर क्या हो सकते हैं, वेदर हो गया, लैंग्वेज हो गई, और कुछ तो सर ज्यादा कौन सा है ही नहीं है। टैक्स सिस्टम ले लो, टैक्स ले लो, टैक्स तो है ये इतना इतना वो है। अगर आप फैसिलिटीज मिल रही है उस हिसाब से तो टैक्स मतलब ठीक है भाई। चलो टैक्स की बात कर ही ली है कि टैक्स क्या जाता है, हिंदुस्तान में तो हम टैक्स बचा ही लेते हैं, वो सच्चाई बात है। चलो जी, बचा लिए टैक्स। एक तरफ मैंने इंडिया में टैक्स बचाया और एक तरफ मैंने दुनिया में टैक्स दिया, इसको खुल की बात कर लेते हैं। बचा लिए टैक्स, क्यों बचाया मैंने? क्योंकि मेरे को सुविधाएं नहीं मिल रही, नहीं अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, स्कूल नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें है ना, करप्शन है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोर्ट्स डिसीजन मेकिंग नहीं है ना। तो मेरा भी मन करता, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं तो ये रहता हूँ दिल्ली में, मैं तुम्हारे साथ ही, मेरा मन भी नहीं करता टैक्स देने का। देना पड़ता है, अलग बात है, देना पड़ता है, लेकिन मन नहीं करता। वो असली गोबर वही तो बोलता है कि भाई तुम टैक्स ले रहे हो साला 30%, तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो, क्या तुम दे क्या रहे हो मुझे? अब आते हैं लिथुनिया में, तो अभी हमने कहा टैक्स की बात, यहाँ पिंच क्यों नहीं करता? यहाँ पे सब है, फैसिलिटीज है ना, फिट्स है। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको रेशंस मिलेंगे उसी तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका जो TRP नंबर होता है वो सिस्टम में डालेंगे। अगर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो उसमें आपका सारा वो टैक्स देख लेंगे कि भाई कितना इन्होंने पे करा है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर वो, अगर आपको सब प्रॉपर टैक्स भरा है, हर महीने भरा है, तो आपका सारा सब कुछ मेडिकल सब कुछ फ्री, कुछ नहीं देना आपको। ओके, कुछ नहीं। और मुझे यहाँ अच्छी रोड मिल रही है, रोड्स एकदम क्लीन है, सिक्योरिटी है, है। चलो जी, सिक्योरिटी के रोड, कोई गड्ढे नहीं है, इंडिया की तरह कोई गड्ढे नहीं है, गड्ढे नहीं है, शांति है एकदम 100%। बात। मतलब एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए शांति कितनी जरूरी है ना। दिल्ली वालों की तो सर शांति बहुत बढ़ा रही है। मतलब मैं बताऊं, वेस्ट दिल्ली में ना, हाँ। आप जैसे ऑफिस से बाहर निकलते हो ना, बताया मुझे, छी बीपी, अच्छा वो ना लोगों को समझ नहीं आता, जब लोग तो यहाँ रहते नहीं है, यहाँ ना अपने आप से बात करते हो बहुत, और वो कितना इम्पोर्टेंट है ना, जो यहाँ लोग रहते हैं ना वो ये समझ सकते हैं कि भाई, अच्छा शुरू में आकर ना लगता है कहाँ गए, आवाज नहीं। मेरे को खुद लगा था अभी अगर अभी ये शांत हो जाए, आप देखना कुछ आवाज ही नहीं, कुछ नहीं, ये दिन का टाइम, कोई हॉर्न नहीं बजा, कोई हॉर्न कुछ नहीं सर, बिल्कुल। आई थिंक ये इसकी इट्स लाइक मेडिटेशन। आप अपना अकेले घर बैठे हो, मन करता ना दिन में कुछ घंटे होते हैं कि चुपचाप, कोई तंग ना करे, कोई घंटी ना बजे अमेज़न की, कोई उस बैटो वाला ना आ जाए, कोई फलाना ना आ जाए, कोई ढुमकाना ना आ जाए। यहाँ तो कोई ना कोई आता रहता है, यहाँ कोई आता ही नहीं, बिल्कुल सर, कोई पड़ोसी नहीं आ रहा फालतू में, कुछ नहीं हो रहा, किसी से कोई मतलब। आई थिंक मेंटल पीस इज वन ऑफ द लग्जरी इन दिस कंट्री, बिल्कुल है ना। बेस्ट यूरोप में लोगों को पता ही नहीं कि मेंटल पीस क्या होता है। इंडिया में तो हम लोग भाई फोन बज रहे हैं, भाग रहे हैं, पापा आ रहे हैं, ये ना, मतलब एक बिजी लाइफ चल रही है, स्पार्क होता है हमेशा। हाँ, 24 घंटे हम ठंड नहीं पड़ती, क्योंकि अच्छा घर में चुप नहीं होंगे तो बाहर से हॉर्न बजते, वो मेंटल पीस कितना डिस्टर्ब कर रहा है, वो यहाँ के बाद चलता है कि क्या मिल रहा है। हॉर्न से याद है, अभी आपने हॉर्न की बात करी, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, सुना ही नहीं रहता, कहीं नहीं है। अभी मेरी रिसेंटली दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उसके पीछे बैकग्राउंड में वही हॉर्न बज रहा था। मैंने कहा यार ये क्यों बज रहा है, इसको बंद करवा,
ऐसे ही होता है। मुझे फोन पे इरिटेशन हो रही थी, सोचो मैं वापस वहां जाऊंगा दिल्ली तो मुझे मैं पागल ही हो जाऊंगा। मैंने कहा यार ये कहाँ गया मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जब मैं लिथुनिया ऑफिस से काम करता हूँ ना, मेरे लिए ये वेकेशन है। वेकेशन है। मेरे लिए लिथुनिया ऑफिस से हमारा ऑफिस जितने में है उससे काम करना भी वेकेशन है, क्योंकि शांति से काम होता है। देखिए फॉरेस्ट चारों तरफ, फॉरेस्ट एकदम पीस। नाइस व्यू, आप आराम से काम करते रहो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें तो बेनिफिट्स है ही हैं, प्लस आखिर में आई थिंक सिक्योरिटी बता दी आपने। अच्छा, जो टीआरपी अभी तेरा पर्स चोरी हुआ था, बात कर रहे थे, वो जो टीआरपी कार्ड था वो भी चोरी हो गया, वो भी उधर गुम गया। हाँ, वो उसके अंदर ही था। तो उसके बाद तेरे को नया टीआरपी लेने की तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा यार। तो कितने दिन लग गए उसको लेने में? 5 दिन। 5 दिन में दोबारा टीआरपी कार्ड बना के दे दिया ने? हाँ जी। वाओ। कोई मतलब बहुत भगाया तो नहीं यहाँ से वहाँ? नहीं, अगर आपको पूरा सिस्टम पता है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, उसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी और आपके वहाँ से भी बहुत सपोर्ट आया था। उन्होंने गाइड बहुत करा उस टाइम। अगर आपको कोई गाइड कर दे इसे, तो आप एक सिस्टम है यहाँ पे हर चीज़ का। आपको अगर सिस्टम पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो मतलब तेरा जैसे तेरा टीआरपी कैंसिल गुम गया, तेरा पहली चीज क्या करनी चाहिए बंदे को? सबसे पहले तो कंप्लेंट करी। सबसे पहले मैंने कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन तो किसी भी लोग के पता चल जाओ? नहीं, पहले मैंने पुलिस स्टेशन कॉल किया। हाँ। उन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट सुनी। हाँ। उसके बाद फिर मैं अपने कॉलेज गया। अच्छा। फिर मेरे कॉलेज वालों ने एक पूरी कंप्लेंट लिखी। अच्छा। उनको पता है कौन सी वेबसाइट पे डालनी है, क्या क्या प्रोसेस है, उनको पता है। उन्होंने डाली। उसकी प्रोसेस डालने के बाद 5 मिनट बाद मेरे पास पुलिस स्टेशन का कॉल आ गया। तो तेरे कॉलेज वालों ने एक ऑनलाइन जाके कंप्लेंट लिखी। हाँ जी। नंबर फर्स्ट स्टेप तो वही हो गया। हाँ जी। तो भाई अगर तुम्हारा टीआरपी खो जाए तो पहले तो कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, उसमें जाके उन्हें बोलो, वो लिखेंगे, एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट का नाम पता है देखो? वेबसाइट का नाम वही कॉमन है, पुलिस स्टेशन वेबसाइट। पुलिस स्टेशन लिखोगे, उनको पता होता है। पुलिस क्या लिखोगे यहाँ पे, उनकी उन लोगों को पता होता है। लैंग्वेज। ठीक है। उनने भरी। भरने के 5 मिनट बाद तेरे पे कॉल आ गई। क्या कॉल में उन्होंने इंग्लिश में बोला? इंग्लिश में बोला। उन्होंने पहले मैंने पूछा, ये इधर ऐसे ही होता है, अगर आप किसी को कॉल करोगे नॉर्मली तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो फिर अगर वो बोलता होगा तो लिटिल बिट बोलते हैं। और कॉल वहां से आई थी? कॉल वहीं से आई थी। ठीक है। तो उनको नहीं आती थी। उन्होंने फिर कॉल ट्रांसफर करवाई मेरी एक इंग्लिश उस पे। तो इंग्लिश उन्होंने मेरी बात करी। उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि आप इस एड्रेस पे आओ। ठीक है। फिर मैं उस एड्रेस पे गया। वो एक पुलिस स्टेशन था। इमीडिएटली उसी चला गया। उन्होंने वो स्टेशन उस पे गया। उन्होंने फिर मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करा। उन्होंने मेरी पूरी डिटेल्स ली, मेरा सब कुछ पूछा, मुझे काम डाउन करा। मतलब मुझे लग गया टाइम वहाँ पे आराम से, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अपना पेपर वर्क कर रहे होंगे। अपना पेपर वर्क उन्होंने कंप्लीट करा A to Z। मुझे एक ऑफिसर साइन करा कि तेरे लिए एक ऑफिसर है, ये तेरे को अपडेट देते रहेगा। अगर कोई भी कल को वॉलेट मिलता है, कोई भी मिलेगा, तेरे को फोटो भेज देगा कि ये है या नहीं है। ठीक है। तो बस यही प्रोसेस था। उसके बाद फिर 5 दिन बाद फिर मैंने वेट करा। मैंने 2-3 दिन का वेट करा कि मैं मिल जाए। यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे। वेट करा, नहीं मिला। फिर मैंने आप गाइड ली कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने गाइड करा कि कॉलेज जाओ, कि वो कॉलेज से पूछो कि उनको प्रोसेस क्या है। ठीक है। कॉलेज ने प्रोसेस बताया कि आपको एक माइग्रेस नाम की वेबसाइट होती है। आपने जिस वेबसाइट से पहले अपना अप्लाई करा था, जो आपके पास वेबसाइट, अपना ईमेल एड्रेस जो आपके पास ईमेल था। ठीक है। उन्होंने मेरा ईमेल एड्रेस से करा, कंप्लेंट फाइल करी, मेरी PDF मंगाई FIR की जो इधर हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास अपॉइंटमेंट गया। मेरे 90 यूरोस फीस लगी, जो कि मेरे इमरजेंसी थी 5 डेज की। अगर मैं उसको कम हो जाती, अगर मैं उसको 15 दिन करता, टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने 90 यूरोस पे करे उसी टाइम, और मेरा 5 दिन में मैं ऑफिस गया, मेरे को TRP मिल गया। तो अगर 90 यूज में 5 दिन मिल गई, क्योंकि तो जल्दी पड़ी थी, डर लग रहा था ले लूँ, है ना? मैं समझ गया। 90 और नॉर्मल कितने की थी? नॉर्मल कुछ 60-70 की होगी मेरे ख्याल से। वो कितने दिन में आती है? वो 10-15 दिन में आ जाएगी। अच्छा। मैं उसमें गया ही नहीं। उन्होंने मेरा आपके उस साइड उन्होंने बोला, आपके साइड ने बोला था, आपकी साइड ने उन्होंने अपने आप इमरजेंसी केस डाल दिया था कि मुझे चाहिए था जल्दी। ठीक है, मेक सेंस है कि भाई कल को एक बंदे को बंदे कहते छोड़ या 30 किलो दे और अपना कार्ड पकड़ने द्वारा। उस टाइम ही डिफरेंस होता है। 19 साल का लड़का पहली बेचारा बाहर आया है, आते ही पहले महीने में, पहले हफ्ते में इसकी TRP खो गई, तो बंदा 30 किलो कौन देखेगा? कोई भी देखेगा। बंदा कहेगा भाई जल्दी ले, खत्म कर। मेरे लिए तो वही वीजा था, मेरे लिए तो वही वीजा है हमारा। तो हमारा वही है वीजा। ना कुछ होता है, चाहे वो आ भी जाता, लेकिन बंदे को मन में होता है यार पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये TRP हमेशा अपने उसमें PDF बना के, डॉक्यूमेंट्स अपने PDF बना के अपने फोन में रखो। वो कल को कोई कहता है तुम्हें कि अगर तुम्हें यहाँ पे आके दिखाना है, और नेक्स्ट डे बोल दो कि भाई नेक्स्ट डे आ दूंगा, के लिए तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अपना TRP हमेशा घर पे रखो, घर पे रखो। IC कार्ड या फिर अपने फोन में रखो हमेशा। क्या चीज है? एग्जैक्ट कार्ड हमेशा साथ में रखो। IC कार्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन आता है, अपना फोन में दिखाओ। अच्छा। अपना ट्रैफी ऐप में आपको दिखाता हूँ। अभी ट्रैफी ऐप जो मैं ऑनलाइन टिकट की बात कर रहे थे, हमें बस का पास भी लेने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही टिकट ले सकते हैं। हमारी पूरे मंथ की टिकट उसमें दिखाई देती है। ट्रैफिक ऐप क्या होती है? ट्रैफी ऐप अपना बस की ऐप है। बस की ऐप। बस का पास है? बस का पास है वो ट्रांसपोर्ट, उससे ही हम रिन्यू करवा सकते हैं हमारी, और उससे हम ले सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट या फॉरेन इंडियन स्टूडेंट बोलते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चलाना अलाउड है? हाँ जी सर, प्रो इंटरनेशनल होना चाहिए, IDP होना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओ। कितने महीने के लिए अलाउड है? 1 साल का बच्चा है सर वो।
ऐतिहासिक 1 साल का इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओ, यहाँ गाड़ी चला सकते हो। इंडियन लाइसेंस पे नहीं चला सकते, उस पे आपको पकड़ लेंगे। ये पहले मिसकंसेप्शन था, मतलब लोगों के मिस इन्फॉर्मेशन थी लोगों के पास, वो सोचते थे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे अलाउड है, लेकिन अब जब लोगों को पकड़ा यहाँ पे, इन्होंने बोला कि अलाउड नहीं है, नेक्स्ट टाइम पकड़ा तो बैन कर देंगे। तो फिर बाद में पता चला, क्लैरिफिकेशन मिली कि जो IDP होता है इंडिया वाला, वो 1 ईयर का होता है वैलिड, उस पर अलाउड है। IDP इंटरनेशनल इंटरनेशनल वाला जो इंडिया से बनता है, IDP का मतलब हो गया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। क्लब में ब्रेक है। उधर बाइक तरह की बुक आती है, हाँ, वो पासपोर्ट तरह की बुक होती है। तो उस पे आप चला सकते हो यहाँ पे, और बाकी लुथेरियन तो बनता ही है यहाँ तो पे। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, हाँ जी। तो क्या लेफ्ट हैंड ड्राइविंग के चक्कर में क्या यहाँ पे स्कूल करना चाहिए कि भाई आके? आई थिंक नहीं, इतना रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी एक अपने दोस्त के साथ ड्राइव चलाती है इंडिया में, जिसने दिल्ली में चला ली, वो तो कहीं भी चला लेगा। पर यार यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना। नहीं सर, कुछ नहीं होता। अगर इधर लेफ्ट हैंड है, अगर हम दिल्ली की कंपेयर करें, इधर लेफ्ट हैंड है तो इधर लेन सिस्टम भी तो है। लेन सिस्टम कितना इजी है, अगर आपको टर्न करना है तो एक अलग लेन है, और सीधा जाना है तो सीधी लेन है। पर चलो मान लो दिल्ली में तो देखो राइट हैंड राइट कट मारते हैं लोग, तो यहाँ सारे कट लेफ्ट में होते हैं, उल्टे चलते हैं। हाँ जी। शुरुआत में तो दिक्कत बहुत आएगी उन देखो, हाँ, स्टार्टिंग में आती है, बट तो स्कूल करना जरूरी नहीं है। नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो जाता है सर। अगर आपको ट्राई करना है तो किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठ जाओ, साथ दोस्त होते हैं कॉलेज में, मिल जाते हैं दोस्त कि जो गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी से ऑन करेंगे, स्पेस है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चलाओ सर, फिर ट्रायल लो। विद इन अ वीक आपको इतने परफेक्ट हो जाओगे, आप रोड पे चला सकते हो, और फिर यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाओ। ऑटोमेटिक्स होती है मैं ज्यादातर यहाँ पे गाड़ियाँ, और रेंट भी अच्छा बहुत गाड़ी को मिल जाता है। रेंट पे लेनी है फिर अपनी लेनी है, वो भी रेट अच्छे हैं। अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी अच्छे है, यहाँ पे मिल जाती है 3000 यूरो में। 3000 तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अच्छी गाड़ी होगी 3000 में, तो 1000 2000 में आराम से मिल जाती है गाड़ी। ओके, डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए तो यू कैन डू इट, ठीक है। और सबसे रिलायबल गाड़ी तो टाटा प्रियोस है यहाँ पे। प्रियोस बहुत बहुत पूरा लिथुआनिया वही चलाता है। टाटा प्रियोस, हाँ, टोयोटा टोयोटा टाटा कहाँ से आ गया? इतना भी आ जाएगा सर यहाँ पे, मुझे लगा। मारुति तो है मेरे ख्याल से, हाँ? मारुति है, सुजुकी है, मैंने स्विफ्ट देखी है यहाँ पे। हाँ, तो वो तो मारुति जापान से हाँ, जापान इसलिए E20 है यहाँ पे, वो साइड तो रहती भी है। क्योंकि वो जापानीज गाड़ी है ना, जापानीज है, कोरियन गाड़ियाँ हैं, तो वो तो हर जगह भेजते हैं के। तो ये तो मतलब कि इसका तो ये तो लोगों ने समझ में आ कि भाई अगर आपका खो गया कार्ड तो कैसे ले सकते हो। दिस इज वेरी, आई मीन नाउ कमिंग टू कंट्री अपॉर्चुनिटी भी हमने बात कर ली पार्ट टाइम। अब ये बता, यहाँ पहुँच चुका है, 1 महीना हो गया है, पढ़ाई पूरी करेगा यहाँ पे पूरी, तो 4 साल की पढ़ाई कर ली। हाँ जी। 1 साल का जॉब सीकर, 5 साल में PR है। हाँ जी। तो ये अभी तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहो कि मैं जर्मनी चल जाऊँ नेक्स्ट इनटेक में, क्योंकि आपका तो TRP कार्ड है ही, शेंगन का है, तो ट्राई नहीं करना? नहीं, क्योंकि जर्मनी नहीं, क्योंकि क्या चाहिए आपको रहने के लिए, आपको एक अच्छी जगह चाहिए। जर्मनी मेरे लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा लिविंग एक्सपेंस के साथ। मैं यहाँ पे अगर मेरा कॉलेज अच्छा है, मुझे सब अच्छा मिल रहा है, मेरा कॉलेज अच्छा मिल रहा है, मेरे अपने अकोमोडेशन अच्छी मिल रही है, मुझे बस ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मेरी अगर यहाँ पे कल पार्ट टाइम करता हूँ तो मेरे को पे अच्छा मिल रहा है, जिस हिसाब से मेरा हो रहा है, तो मैं क्यों जर्मनी जाऊँगा। मतलब खर्चे के बाद, खर्चे निकालने के बाद पैसे बच भी रहे हैं और बहुत टेंशन नहीं लेनी पड़ रही। नहीं। व्हाट इज योर प्लान? आप मास्टर खत्म होने वाले हो? मैं तो अभी देखता हूँ, मैं क्योंकि मास्टर्स खत्म हो गई है, अभी यहाँ पे जॉब का एक्सपीरियंस बनाऊंगा, क्योंकि यूरोपियन में जॉब का एक्सपीरियंस अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मुझे आगे कहीं मूव होना तो उसमें भी बेनिफिट आएगा, अगर मुझे मूव नहीं होना उसके लिए भी। तो 1.5 साल में होस्ट कर लिया, 1 साल का जॉब से बचा हुआ भी वो करोगे, 2.5 साल पूरे जॉब आप कर ही रहे हो। आप कह रहे हो कि वेस्टर्न यूनियन वाले आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या स्पॉन्सर लोगे? हाँ सर, लोगे, बिल्कुल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कि स्पॉन्सरशिप ले लूँ, बिल्कुल, या मैं दोबारा एक और कोर्स ले लूँ। दोनों ऑप्शन है। तो ऑनेस्टली हम ये बात भी करते हो आपका, हमारा आई थिंक लोग लिए हेल्पफुल होगा। आपका आइडिया ये था कि मैं अभी एजुकेशन में चल जाऊँ और अपना जो वर्क परमिट है, क्योंकि 5 साल वहीं पूरे कर लूँ, उसमें फीस भरनी पड़ती है, बिल्कुल, और वर्क पर नहीं भरनी पड़ती। तो वो जो डर है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं कि यार मैं ऐसा करता हूँ, वर्क परमिट की तो नहीं जाता, मैं ना स्टडी वीज़ा ले लेता हूँ, क्योंकि स्टडी में 5 साल पूरे कर लूँगा। बिल्कुल, वो क्यों आ रहा है? चलो मैं आपको खुल के बता। हाँ यार, कोई भी यार, पता है चक्कर क्या है? मैं ये भी कह रहा ना कि मैं कई बार ना, मुझे नहीं, बच्चे ने बोला, कह रहा सर ये मुझे कोई कुछ बताता है ना वीडियो में, मैं डाल देता हूँ, क्योंकि यार जब तक लोगों को ना साइज नहीं पता चलेगी, इसकी साइड अलग है, आपकी अलग है, उसकी अलग है, पीपल विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड। एंड आई वॉन्ट वेरी अनफिल्टर्ड, मतलब यहाँ बैठे ना, आप खुद देखना कि आप नीचे खुद जाकर डालना, यार ये तो एग्जैक्टली नहीं ऐसे डाला, बिकॉज वी नीड टू शेयर एक्सपीरियंसेस। सही बात है। और
आज जरूरी नहीं कि इसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो सबका अच्छा होगा, सबका लेकिन ये इसका वर्जन है। अब कोई इस वर्जन को सुनने के बाद इसमें से कुछ निकाल ले, कोई निचोड़ निकाल ले, उसको समझ में आ जाए यार। अब ये कह रहा था कि इसके फादर जो मेरे वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो देख के आए, तो उनने कुछ देखा, उनने अपना बेटा भेजा, आज उनका बेटा यहाँ बैठ के किसी के बेटे को बताएगा। ठीक है, आप आए थे, हम मिले थे, और अब मुझे याद है आप और अपनी सिस्टर आए थे, बिल्कुल आप बैठे थे, हमने बात की, आपने कहा कि भाई ये है, मैंने कहा ये ऐसे से करेंगे, ऐसे हो जाएगा। आप थोड़े से हिचकिचा रहे, डर लग रहा था कि यार सही है नहीं है। नहीं, आपकी सिस्टर भी आए थे इकट्ठे, उसको आपने यूके भेज दिया, आप यहाँ आ गए। बिल्कुल। अब आपको ये पता है कि सिस्टर मेरी, अब आपकी सिस्टर मास्टर करने ही है ना, हाँ जी सर, तो कितने पैसे लगाए उसने सच बताऊं सर 16-17 लाख हुई है ट्यूशन पे? ट्यूशन पे 1 साल की। जब घर से निकली थी ओए तो कितने कैश में लिए थे हाथ में? सर पूछो मत, बस बड़ा फिर भी जितनी थी फीस उसकी मान लो 80-90% तो हमने स्टार्टिंग में पे कर दी थी। 17-18 लाख से तो अपनी फीस पे करी है। हाँ जी, दोनों बहन भाई इकट्ठे आए मेरे पास, बातें हुई, डिस्कशन हुआ, दोनों के एडमिशन की बात हुई। हाँ जी, थोड़ा आई थिंक दिक्कत कुछ पड़ी थी उसके एडमिशन को लेकर ना, कुछ हाँ कुछ चैलेंज था कि यहाँ पे उसको एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो आपने यूके भेजा उसको। यूके तो जब यूके भेजा है, 18 लाख की ट्यूशन फी है, वीजा के खर्चे चले लगा लो, चलो वो दौरे करवाया, चलो वो छोड़ दो। बहन में जिस दिन फ्लाइट में बैठी थी उस दिन अपने हाथ में कैश कितना लेके निकली? तो 500 या 1000 पाउंड था उसके पास। और नहीं, सिर्फ 1000 पाउंड से यूरोप नहीं पहुंच जाएगी, अकाउंट में कुछ नहीं होंगे ना, अकाउंट में भी थे उसके। मतलब टोटल कैश घर से कितना मिलता है कि बेटा बाहर जा रहे हो तो इतना तो लेके जाओ तुम? कैश सर अब लगा लो, अगर 16-17 लाख रुपए अगर फीस है तो प्लस आपको वहाँ पे 10 लाख रुपए आपको अकाउंट में शो कराने पड़ते नहीं वो तो हो गए शो। हैं। हाँ, रियलिटी की बात है कि अब मान लो इतने फ्लाइट में बैठना है तो उसके अलावा उसके हाथ में कुछ लोग 1-2 लाख आराम 2 लाख तो दिए थे, आराम से 2 लाख हो गए, 17 और 2 19 लाख रुपए। 19 लाख के साथ वो निकली घर से टुवर्ड्स यूके निकली। सही बात। आप निकले हो दिल्ली से यहाँ के लिए, फीस भरी 3 लाख और 4500 यूरो। हाँ 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख के फीस, और आपने जेब में कितने डाले पैसे? मेरे पास वही 1000 यूरो थे, 1000 500 से 1000 लाख, हाँ 1 लाख 1 लाख। वो 2 लाख लेके बैठी, वो 19 लाख लेके बैठी, और आप 5 लाख लेके बैठे। 5 लाख दोनों भाई बहन निकल गए यूरोप की तरफ। ठीक है जी, बहुत अच्छा कंपैरिजन बनता है, बढ़िया सामने आ रहा है ये कंपैरिजन, इंग्लिश और यूरोपियन कंट्री का मजा आ रहा है ना। तो अब बहन आज यूके में मास्टर कर रही है। बस दोनों 1 सितंबर 2023 में आए हो, वो भी आई, 19 लाख वहां लगाया, 5 लाख यहाँ लगाया। सिस्टर का जो मंथली है वो वहाँ यूके में खाना पीना रहने में कितना पैसा खर्च करता बहुत महंगा है। है? फिर भी कितना मोटा मोटा एक दिन 400 यूरो जो लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी अभी, पाउंड, यूरो नहीं, 400 पाउंड, 400 पाउंड उसका रेंट है अच्छा प्लस महीने, हाँ महीने का 400 पाउंड सर। बड़े सस्ते में रह रही है। नहीं वो सस्ता है एक्चुअल में, यूके के साथ सस्ता है। हाँ अभी पता नहीं क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है वहाँ पे अभी काफी, और प्लस आप ग्रोसरी लगा लो 200-250 पाउंड, इतना तो जाएगा आराम यार से। पोनेट वीक होगा, तेरे को गलती तो नहीं हो रही है? पोनेट वीक होगा मेरे ख्याल से मे बी, मुझे पता नहीं है क्योंकि सर भाई 400 पाउंड हो तो दुनिया में लिया से बैठ के 400 पाउंड का मतलब होता है लगभग 500 ये रेट बता रहा हूँ मैं 400 यार ये वीक है, पर वीक है, पर वीक है। मुझे पता नहीं सर इसके बाद। और मार से बोली, अभी हाँ फोन मार, अभी मार, मजा आएगा। उस बहन 400 ही तो क्या भरती है? मैं पूछ बोल 400 पर वीक है, पर मंथ है? वो कॉस्टली है वहाँ पे। नहीं 400 पाउंड पाउंड इस 500 यूरो रहने का। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये 500 कैसा है, मतलब इतना ही होगा सर। इतना ही होगा रे, शायद से वो अकोमोडेशन का फर्क पड़ सकता है। अकाउंट। हेलो यशु, मैं ये पूछ रहा था मंथली तेरा वहाँ पे रूम रेंट कितना जाता है? और खाने का 400 पाउंड मंथ का, ठीक है। और यूटिलिटीज कितना जाता है, बिजली पानी से में इंक्लूड है? हाँ ओके। और खाने का कितना है, ग्रोसरी का कितना पड़ता है मंथ का? डिपेंड है, वो तो 100-150 पड़ ही जाता है। तो 150 पाउंड टोटल सब मिला के? आहो अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बस मुझे भी यही पूछना था, करता हूँ मैं फ्री होके बोल। आओ 400 वो हो गया, 150-200 200 वो हो गया, 600 पाउंड। लंदन में इतने भारतीय है सर वो रहती है एयरपोर्ट के पास, हीथ्रो के पास। ठीक है, तो यानी 600-700 लगा लो, आप पहुंच गए वहीं से 75,000 रुपये में, 75,000 रुपीज़ आपका खर्चा आ गया। 106 रुपये का पाउंड है, बिल्कुल। तो 75,000 तो खाने पीने रहने खर्चा है,
तेरा खर्चा 25,000 है, हाँ उसका 35,000 है खाने पीने रहने का, बिल्कुल भाई साहब 3x हो चुकी हो। बिल्कुल बहन बैठी यूके में, भाई बैठा नहीं यहाँ पे, बहन के पास सिर्फ यूके का वीजा है, भाई के पास पूरी यूरोप का वीजा है। का वीजा बहन का कोर्स खत्म हो रहा है सितंबर 2024 में, सितंबर में, हाँ खत्म हो गया, ऑलमोस्ट। हाँ डन हो गया इसको। वो जनवरी इंटेक में गई थी, तो 2025 में जनवरी में खत्म हो जाएगा। जनवरी नहीं है, जनवरी इंटेक, तो उसका बेसिकली लेके चलो कि वो पहुंच जाएगी जनवरी 25 में खत्म हो गया। हाँ अच्छा 25 में बस। अब उसको मिलेगा 2 साल का जॉब सीकर, हाँ जी, और आपको मिलेगा 1 साल का जॉब सीकर। 1 साल का। वैसे मोटा मोटा क्लियर है, 25,000 का खर्चा वर्ष पे 35,000 खर्चा सामने एक ही घर में हो रहा है, और दोनों डिग्री सेम है, दोनों एमबीए कर रहे हैं। दोनों एमबीए कर रहे हैं। बहन ने पे करा है टोटल जाके 17 लाख रुपए, और आप पे कर रहे हो टोटल मिला के 4 लाख। तुमने एक पे करा, और उसके बाद 1 सेमेस्टर की और फी जाएगी। हाँ एक और जाएगी, 1.5 लाख और है, 1.5-2 लाख। 2 लाख, चल 6 मान ले, 6 लाख 19 लाख, ठीक है जी। 18 3 गुना, 3 लिविंग एक्सपेंसेस 3 गुना, 25,000 35,000। सही बात। अब और कल को भगवान ना करे, अच्छी बात उसको जॉब मिल जाएगी, भगवान ना करे मेरे घर में मेरी खुद की बहन, मेरी इंडो यूरोपियन की एमडी की बेटी ग्लासगो से पढ़ के वापस आई है, मना किया था मत जा, स्कॉटलैंड से हाँ गई पढ़ने, एजुकेशन ली, डिग्री करी पूरी हमने, जबकि मेरी खुद की रियल सिस्टर वहाँ बहुत तगड़ी पोजीशन में काम करती है, उसने उसकी जॉब लगवा दी अपनी कंपनी में, लग भी गई। उसने 2 साल जब वो काम पढ़ाई करी थी उसने काम करा, उसने 2 साल फिर और काम करा। हाँ जी, भाई साहब उसका बेचारी का जो स्पॉन्सर था वो स्काई ने स्पॉन्सर नहीं करा। स्काई वहाँ का सबसे बड़ा वो है डिजिटल नेटवर्क है, जैसे हमारा टाटा स्काई है, वहाँ पे स्काई नेटवर्क है, उसको नहीं मिली, वापस आई है मई 2024 में, पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरे खुद के घर का बच्चा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2 साल में नहीं हो रहा, आप इंडिया आ रहे हो, हाँ 100 रुपये लगा के गई थी, 2 साल वो 1 साल पढ़ाई का और 2 साल वर्क में 300 रुपये कमा लिए। हाँ जी, कहती ट्यूशन भी निकलवा दी मैंने अपनी, मैंने पापा जो खर्चे खाने पीने वो भी निकाल दिया, और मैं कुछ पैसे लेके भी आई हूँ, तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं वापस जाऊंगी, मुझे यूरोप भेजो। उसको जब मैंने बोला था कि भाई तू एक काम कर, तू मई में वापस आई है ना, मैंने से जानने कहा था, मैं कहा कोमल एक काम कर, देख नहीं मिल रही है ना तो यहाँ शिफ्ट मार ले। सही बात। तो नाक के नीचे नहीं आ रहा था लिथुआनिया फिनलैंड, वो थोड़ा स्कॉटलैंड का है, हाँ यूके में हूँ ना, स्कॉटलैंड में मैं यूके में हूँ, मैं तो नहीं वहाँ जाऊंगी। सही बात। लेकिन जब नहीं मिली तो इंडिया वापस आना पड़ा। ये एक केस नहीं है, मेरे घर के अंदर 3 केसेस ऐसे हैं। एनीवे, तो अब अगर मान लेते हैं कल को 2 साल बहन ने काफी काम कर लिया, अगर उसको स्पॉन्सर नहीं मिला तो उसे आना पड़ेगा, बिल्कुल या फिर वो एक और कोर्स पकड़े, बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास तो पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप 28 जगहों पे, 28 कंट्रियों में आप कितने, अगर एक कंट्री में 5 जगह अप्लाई करते हो तो 28 × 5 कर लो, बहुत है, 100 से ऊपर एप्लीकेशन, कोई तो मानेगा, कोई तो मानेगा, ठीक है ना, एक बंदा तो मानेगा, एक तो मानेगा, कैलकुलेशन तो यही कहती है। क्या नहीं कहती है, और इसी तरह आपको नौकरी मिली है। सही बात है। जब आप यहाँ पे आए थे आपने अभी बोला कि मेरे को तो जी पहली कौन सी जॉब थी, डिश वॉशिंग की जॉब, फिर दूसरी कौन सी थी, दूसरी फिर मुझे इंटर्नशिप मिली सिटको कंपनी में, ठीक है, सिर्फ को छोड़ी फिर क्या लिया, फिर मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम मिला, 3rd जॉब थी वो मेरी, वो ले ली, फिर चौथी। अभी एक करंटली मुझे वेस्टर्न यूनियन में कर। यार एक बात बता, एक कंट्री में तो 4 जॉब चेंज कर चुका है, तो मैं अगर 28 कंट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 28 में से 3 कंट्री पकड़ ले, सही बात, 3 कंट्री में से 2 जॉब पकड़ लेता हूँ तो भी 6 जॉब है मेरे पास, बहुत है। लेकिन उनको जॉब को लेने के लिए भी आपको वहां जाना पड़ेगा, बिल्कुल वीजा चाहिए, बिल्कुल, आपकी सिस्टर के पास तो वीजा है ही नहीं है, और वो कहते हैं क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया, वो जो ब्रेक्जिट हो गया, तो वो बेसिकली कहते हैं कि ब्रेक्जिट से पहले भी यूके यूरोप में नहीं था, ईयू में था, EU में, शेंगन में सही नहीं, तो वीजा तो था ही नहीं पहले भी। अब मुझे तुझे हायर करना है जर्मनी के अंदर, तो मैं बोलूंगा यार तू आ जा इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल, कैन यू कम, तो 2 मिनट में क्या मैं को लेना है, नहीं आ पाई, नहीं आ पाई, पहले बोलेगी कैन यू स्पॉन्सर माय वीजा, कैन आई कम, ये तो है, हमको बोलेंगे भाई हम क्यों बुलाएं। ये तो बिल्कुल बात एग्री सर। तो मैं आई थिंक ये जो चीज आपने बताई ना, ये कंपैरिजन एक घर में ही इनके 3 गुना ये तो लग गया है। जैसे मैं तो कभी कभी रियल एग्जाम देता हूँ कि जितने में तूने लगाया ना, इतने में यहाँ पे मेरे यहाँ पे 3 बंदे आते हैं। सच बात है। बात है। सो बेसिकली अगर आपके पास पैसे हैं लगाने के लिए, हम लगा लो। देखो हम यूके भी स्टूडेंट भेजते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कहोगे सर यहाँ तो यूके की वो कर रहे हो बुराई, आप खुद तो भेज रहे हो, नहीं हम भेजते हैं, लेकिन हम उन बच्चों को भेजते हैं जो कहते हैं जी हमें यूके जाना है, हमारे पास फंड है, बिल्कुल सर, हमें यूके जाना है, हमारा फंड है, हम फंडिंग लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली।
ये था एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही डीप डिस्कशन कि लिथुआनिया में क्या सही है क्या बुरा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी सुनने को मिल गई हैं। पर देखो हर बंदे की ना अपना एक चॉइस है ना। हर बंदे को लगता है कि सर यहाँ ना बहुत शांति है तो वो काटता है मुझे, ये लोग ना इंग्लिश नहीं बोलते, अलग अलग लोगों के फीडबैक्स हैं फीडबैक और यही हम सबको अलग डिफाइन करता है एज ए इंडिविजुअल। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच गाइस कि ये डिस्कशन करने के लिए, बिकॉज ये बहुत डीप डिस्कशन हो गया इस बारी, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि ये अच्छी बातें सुन ली, थोड़ी सी मिक्सिंग भी जरूरी है कि भैया प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। बाकी देखो आप खुद समझदार हो, यूट्यूब हर एक के हाथ में है, चैनल आपके हाथ में है, कहीं भी कुछ खोल लो, हर बंदा कुछ ना कुछ बताएगा। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो चीज़ स्टूडेंट बताएंगे, जितना इन्होंने बताया सारा कंटेंट मुझे पता था, अगर मैं बताता आपको वो ना कुछ शायद लगता है यार ये तो बेच रहा है, इसको तो तेरा काम ही है, ये तो काम ही है। लेकिन आज जब आप लोग ये और कितने स्टूडेंट आप देखोगे हमारे चैनल पे, इतने स्टूडेंट के वीडियो डाल रहे हैं, यार एक बच्चा झूठ बोल लेगा, दो बोल लेगा या सारे बोल लेंगे बैठ के, है ना। सो आई थिंक आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने साइड रखनी बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आ रहे हो, मैं फिर बोलूँगा, अगर पढ़ना है तो ही आओ। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है एकदम। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो अब मत आना, क्योंकि आप अपना पैसा फंसा दोगे, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हो गया, यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इट्स अ वेरी गुड कंट्री, इट्स अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये कंट्री बहुत ग्रो कर रही है। ओनली फॉर दोज पीपल जो यहाँ पे पढ़ने आएंगे और यहाँ पे रियल में सेटल होना है। सो गाइस थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहा हमारा ये आज की मीटिंग, क्योंकि इसमें से बहुत चीज़ लोगों को सुनने को समझ में आ गई हैं। एंड आई एम श्योर ओवर द पीरियड टाइम हम दोबारा मिलते रहेंगे इनके साथ, और अभी तक के लिए सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है। इसके भी Exactly, भाई देखो अगर तुमने आना है ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें यूट्यूब में इतनी कहानी कोई नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो ये हम तीनों के टाइम था तो हम तीनों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ और फिर हमें बताओ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल दो, और मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाईज करूं और उन क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कॉपी करूं, क्योंकि मैं महीने में 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली यूरोप में ट्रैवल करता हूं। नेक्स्ट ट्रिप मेरा फिर से नवंबर में है दुनिया में। एंड ऑल्सो जस्ट टू टेल यू दैट कि वी हैव एन ऑफिस नाउ इन लिथुआनिया, विल्नियस। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं साहिब जैसे पहुंचते ही जिनको दिक्कत होगी कि वो यंग है बहुत, सो उनकी हेल्प करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स को बता दें हम कि जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं यहाँ पे, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी अकोमोडेशन सपोर्ट, उनका वीज़ा सपोर्ट, इन सब के लिए वी हैव अ टीम आउट हेयर। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में इटली के अंदर अगले स्टूडेंट के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.